Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today in this video we will discuss few MCQs based on Consumer Protection Act. And students, ये टॉपिक जितना इजी है उतना ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज ये टॉपिक आपने क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा है एंड यू ऑल आर अवेयर दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो ऑल यू नीड टू डू इज़ टू ब्रश अप योर कंसेप्ट्स विद अ क्विक रिविजन एंड उसके बाद ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स, आप जितने भी MCQs मैंने इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड किए हैं. एंड अपने स्कोर्स आप मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आई विल गेट टू नो कि कितने प्रिपेयर्ड हैं आप रिगार्डिंग द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. एंड स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई विल अगेन सजेस्ट यू द सेम थिंग दैट बिकॉज ये एक MCQ बेस्ड वीडियो है, आप हर क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले वीडियो को पॉज करके अपना रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नोट करेगा एंड देन वीडियो को प्ले करके ये चेक करेगा कि आपके आंसर्स कितने सही हैं. एंड इससे आपकी प्रिपरेशन भी हो जाती है स्टूडेंट्स और इवेल्युएशन भी हो जाता है आपकी प्रिपरेशन का. सो ऑल द वेरी बेस्ट. एंड अगेन इफ यू हैव एनी क्वेरीज जस्ट ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली एड्रेस योर कंसर्न. एंड जस्ट टू रिमाइंड, थ्रू माई चैनल आई एम हियर टू हेल्प यू कवर योर सिलेबस एंड गाइड यू थ्रू आउट योर जर्नी. सो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज एंड लेट्स बिगिन नाउ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर वी हैव इज, आपसे पूछ रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज सिग्निफिकेंट टू. सो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे सिर्फ यही पूछा है स्टूडेंट्स कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में कौन कौन से गुड्स इंक्लूड होते हैं, या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज सिग्निफिकेंट टू विच काइंड ऑफ गुड्स. तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास. ए सेज इमूवेबल गुड्स, बी सेज मूवेबल गुड्स, सी सेज पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज एंड डी सेज ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. स्टूडेंट्स, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हर उस गुड्स एंड हर सर्विसेज पे अप्लाई होता है. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट होगा. ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर सिग्निफिकेंट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. सो इसलिए हम यहाँ पे डी ऑप्शन को मार्क कर लेंगे. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. दिस सेज राइट ऑफ कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड अंडर डैश. तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है स्टूडेंट्स जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से. और ये मैं हमेशा देखिए कहती हूँ कि जब भी किसी एक्ट को आप पढ़ें, जितने भी एक सिलेबस में आपके जितने भी मेंशन है एक्ट इस तरह के, उन सबका आप ईयर याद रखा कीजिए कि किस ईयर में वो एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था, बिकॉज सबसे ईजिली जो क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है आपसे वो हमेशा उसके ईयर से ही रिलेटेड होता है. तो यहाँ पे देख लीजिए आपसे पूछ रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा ईयर जो है यहाँ पे हम आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे ही ऑप्शन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो मेंशन है बट ईयर जो है आपको करेक्टली जो है चूज़ करना है यहाँ पे. सो राइट ऑफ कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. yes. So the rights of consumers are protected under the Consumer Protection Act 1986. बिल्कुल स्टूडेंट्स, 1986 में ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये इम्प्लीमेंट हुआ था. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. 1986 में आया था ये स्टूडेंट्स. ये एक्ट हमेशा याद रखा कीजिए कि कोई भी एक्ट जो है वो किस ईयर में इम्प्लीमेंट हुआ था और इम्प्लीमेंट जो है किस तरह से हुआ था ये भी जो है इंपॉर्टेंट होता है. फिलहाल आप सिर्फ ईयर पे फोकस कीजिए और अदरवाइज जो है एक्ट से देखिए क्वेश्चन तो उसके सेक्शन से रिलेटेड भी बनते हैं, बट इससे पर्टिकुलर किसी सेक्शन से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन अभी तक दिखा नहीं है. ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप सिर्फ एक्ट के ईयर को याद रखिए, फर्दर डिटेल में उसके सेक्शंस वगैरह पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है आपको. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. दिस सेज हाउ मेनी राइट्स डज अ कंज्यूमर हैव अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. सो स्टूडेंट्स, ये एक्ट जितने भी राइट्स प्रोवाइड करता है किसी भी कंज्यूमर को, आपसे उसका नंबर पूछा है. तो यहाँ पे आपसे स्टूडेंट्स इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता था कि गिवन जितने भी ऑप्शन है उसमें से कौन सा एक राइट जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में नहीं आता, या इस तरह से दे दे कि बाकी 3 ऑप्शन रेलिवेंट ना हो बट एक कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर का कोई राइट हो वहाँ पे मेंशन हो. तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं. कौन से राइट्स होते हैं ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है कि कितने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स. ए सेज 8, बी सेज 6, सी सेज 4 या डी सेज 5. तो यहाँ पे 6 जो है राइट्स होते हैं स्टूडेंट्स अवेलेबल. तो यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं 6 राइट्स हैं. ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है. सो मैं बता दूं आपको कि कौन कौन से राइट्स हैं स्टूडेंट्स. राइट टू सेफ्टी है एंड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड होता है. एक है राइट टू चूज़ एंड राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. ठीक है, तो ये 6 राइट्स हैं, इन्हें बिल्कुल याद रखा कीजिए हमेशा. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. इसमें देख लेते हैं क्या है. दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है मीन्स या वेज है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए. तो यहाँ पे ए सेज सेल्फ रेगुलेशन बाय द बिजनेस, बी सेज बिजनेस एसोसिएशंस, सी सेज गवर्नमेंट या डी सेज ऑल ऑफ द अबव. सो यहाँ पे स्टूडेंट सेल्फ रेगुलेशन बाय द बिजनेस ये बिल्कुल एक जो है वे और मीन्स है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, और बिजनेस एसोसिएशंस भी हैं, गवर्नमेंट खुद है, और इसलिए हम यहाँ पे जो है ऑल ऑफ द अबव को मार्क करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि
गिवन जो तीनों ऊपर के ऑप्शंस हैं वो तीनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डी ऑल ऑफ दी अबव आपका करेक्ट ऑप्शन है, इसे मार्क कर लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द राइट ऑफ अ कंज्यूमर डजंट इंक्लूड टू बी। सो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि गिवन ऑप्शंस में से कंज्यूमर का राइट इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ए सेफ्टी मैंने अभी आपको बताया ये होता है, एंड बी करंट नहीं, शायद चूज था स्टूडेंट्स, ये मुझसे इसे करेक्ट कर लीजिएगा आप स्टूडेंट्स, ये बाय मिस्टेक मुझसे जो है शायद फ़ोन से टाइप करने में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो ये करेंट नहीं, चूज़ है, और सी है प्रेजेंटेड, डी है इन्फॉर्म। तो यहाँ पे इन्फॉर्म्ड भी जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर में आ जाएगा, बट सी जो प्रेजेंटेड है ना, ऐसा कोई राइट नहीं होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में, कंज्यूमर्स को ऐसा कोई राइट नहीं मिला है, राइट टू बी प्रेजेंटेड इस तरह का कोई राइट है ही नहीं बेसिकली। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये करेक्ट होगा स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछ रहा है आपसे कि व्हेन द सेलर मैनिपुलेट्स द प्राइस इट इज़ नोन एज। सो जब सेलर अकॉर्डिंगली जो है प्राइस को मैनिपुलेट करता है अपने अकॉर्डिंग, तो हम इसे क्या कहते हैं, इस टर्म को बेसिकली आपको यहाँ पे डिफाइन करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए सेज कैवियट एम्प्टर, बी सेज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, सी सेज रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, या डी सेज नन ऑफ द अबव। सो प्राइस को मैनिपुलेट करना स्टूडेंट्स ये हमेशा रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस में आता है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ना ये करेक्ट ऑप्शन है। कभी भी सेलर अगर प्राइस को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर रहा है तो ये रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस में आता है स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा है डैश इज द स्टैंडर्डाइज्ड मार्क ऑन दी ज्वेलरी। सो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, ए सेज ISI, बी सेज FPO, सी सेज हॉलमार्क, या डी सेज CERC। तो हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि ज्वेलरी के लिए हमेशा जो स्टैंडर्डाइज मार्क होता है ज्वेलरीज के लिए वो होता है हॉलमार्क। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, आपसे पूछा है कि अंडर दिस एक्ट द मिनिमम एज ऑफ अ फोरम मेंबर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट फोरम शुड बी। सो देखिए स्टूडेंट्स जितने भी फोरम्स हैं वो डिवाइडेड हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पर। तो यहाँ पे जो नेशनल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बेसिकली अगर कोई फोरम मेंबर है तो उसके लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या है ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में। सो ए सेज 30, बी सेज 40, सी सेज 35 या डी सेज 65। तो स्टूडेंट्स जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फोरम मेंबर के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो है 35 ईयर्स की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। Okay, next we have question number 9. The consumer has the right to get compensated against the unfair trade practices under। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन से राइट के अंडर में कंज्यूमर जो है ही हैज़ द राइट टू गेट कंपनसेटेड, ठीक है। तो ए सेज राइट टू चूज, बी सेज राइट टू सीक रिड्रेसल, सी सेज राइट टू सेफ्टी, एंड डी ओके सेम ही ऑप्शन आ गया यहाँ पे, कोई नहीं। हमारा जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो जो है बी है, राइट टू सीक रिड्रेसल। सो राइट टू सीक रिड्रेसल के अंडर कंज्यूमर के पास ये राइट होता है कि अगर किसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की वजह से उसे किसी तरह की हरासमेंट जो है कॉज हुई है या फिर कोई ऐसा लॉस हुआ है उसे, तो वो ही शुड गेट कंपनसेटेड अगेंस्ट दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछ रहा है आपसे कि द मैक्सिमम एज ऑफ स्टेट कमीशन मेंबर शुड बी। सो स्टेट कमीशन मेंबर की मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, या क्या हो सकती है ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सेज दैट इट्स 60, बी सेज 35, सी सेज 70 या डी से 65। तो स्टूडेंट्स 35 तो नहीं होगा क्योंकि ये मिनिमम जो है एज होती है। तो मैक्सिमम के केस में स्टूडेंट्स हमेशा 60 या 65 ही गवर्नमेंट के केसेस में होती है, 70 तो बहुत एक्सट्रीम किसी सिचुएशंस के लिए होती है। तो हमेशा इन्हीं दोनों में से रहेगी, तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप बहुत ही आसानी से। बट ये याद रखा कीजिए कि जो स्टेट कमीशन के मेंबर्स हैं ना उनके लिए 65 ईयर्स की जो मैक्सिमम एज जो है दैट कैन बी अलाउड टू अ स्टेट कमीशन मेंबर वो होती है 65 ईयर्स की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टूडेंट्स की कितनी एज या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है किसी भी फोरम के मेंबर के लिए, तो वो भी जो है ध्यान रखिएगा। आप एक जगह मेंशन भी कर सकते हैं आप डिस्ट्रिक्ट या नेशनल या स्टेट लेवल के अकॉर्डिंग उसे डिवाइड करके। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछ रहा है आपसे कि डैश आर मेड टू हियर कंप्लेंट्स ऑफ द वैल्यूज लेस देन 5 लाख। सो 5 लाख से लेसर अगर वैल्यू की अगर कोई हियरिंग है, कोई कंप्लेंट है जिसमें जो मॉनेटरी कंपनसेशन इन्वॉल्व है वो लेस देन 5 लाख का है, तो उसे कौन जो है हियर करता है, ऐसी कंप्लेंट्स को कौन जो है एड्रेस करता है। तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास यहाँ पे कि ए सेज कंज्यूमर फोरम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, सी सेज स्टेट कमीशन या सी सेज नेशनल कमीशन, डी सेज नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल कमीशन में। तो आपको के पास स्टूडेंट्स
ये जो कंप्लेंट्स होती है ना बेसिकली ये मॉनेटरी लेवल पर डिवाइडेड है कि ये कौन से लेवल पर जो है इनकी हियरिंग होगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कितने तक के मॉनेटरी कितने वैल्यू तक की जो है हियरिंग्स हो सकती हैं, कंप्लेंट्स जो भी उन्हें इंक्लूड कर रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो वैल्यूज़ लेस देन 5 लाख होती हैं वो हमेशा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनकी हियरिंग होती है। अगर उसके अबव है तो वहाँ स्टेट कमीशन इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपके जितने जो ऑप्शन है ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे that the complaints of the value less than 5 lakhs they are heard under the consumer forum at district level। so अगर 5 lakhs के above होगी तो वो स्टेट कमीशन में जाती है। तीनों ही कमीशंस के लिए जो है मॉनेटरी वैल्यूज़ डिसाइडेड हैं, प्री डिसाइडेड वैल्यूज़ होती हैं स्टूडेंट्स, और उसी के अकॉर्डिंग जो है कोई भी हियरिंग होती है। तो यहाँ पे जितनी भी कंप्लेंट्स जिसकी मॉनेटरी वैल्यू जो है 5 लाख से अंडर की होगी, कम की होगी, तो वहाँ पे कंज्यूमर फोरम में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंज्यूमर फोरम है वहाँ पे उसकी हियरिंग होगी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछ रहा है कि द मैक्सिमम एज ऑफ अ नेशनल कमीशन मेंबर शुड बी। तो नेशनल कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं उनकी मैक्सिमम एज पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास वो है ए से 60, बी से 35, सी से 70 या डी से 65, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा 70। सो स्टूडेंट्स जो नेशनल कमीशन के मेंबर्स होते हैं उनके लिए 70 ईयर्स जो कि मैक्सिमम है आई थिंक वो अलाउ होती है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि स्टेट के लिए 65 है बट नेशनल के लिए 70 ईयर्स है, ठीक है, मैक्सिमम एज जो जितनी अलाउ होती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इसमें से पूछ रहा है आपसे कि ऐसी कौन सी इसमें से ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वर्क नहीं करती हैं, ठीक है। तो ए से कंज्यूमर वॉइस, तो वॉइस का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए आपको, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। सो वॉइस बेसिकली कंज्यूमर जो है एजुकेशन और प्रोटेक्शन के लिए ही है, ठीक है। दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन दिल्ली, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है कंज्यूमर फोरम, बी और सी ऑप्शन सेज द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, डी सेज कंज्यूमर यूटिलिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी कंज्यूमर फोरम। तो यहाँ पे जितने भी अदर ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स ये ज़्यादा रेलेवेंट है, इसलिए आप इन्हें जो है बीएसआई जो ऑप्शन नंबर सी में मेंशन है, हम सब जानते हैं बीएसआई जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये भी जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ही है, एंड कंज्यूमर यूटिलिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी भी इसीलिए है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कंज्यूमर फोरम। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोरम कैन रीअपॉइंट द सेम पर्सन एज टू इट्स मेंबर। सो इसमें से कौन सा ऐसा फोरम है जो किसी भी अपने मेंबर को रीअपॉइंट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए से नेशनल कमीशन, बी से स्टेट कमीशन, सी से डिस्ट्रिक्ट कमीशन या डी से नन ऑफ दी अबव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नन ऑफ दी अबव करेक्ट होगा क्योंकि किसी भी ऐसे फोरम को जो है अलाउ नहीं है कि वो अपने सेम पर्सन को जो है रीअपॉइंट कर सकें, किसी भी मेंबर को वो रीअपॉइंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नन ऑफ दी अबव करेक्ट होगा, ना ही नेशनल लेवल पर, ना ही स्टेट लेवल पर, ना ही डिस्ट्रिक्ट कमीशन, कोई भी अपने किसी भी मेंबर को उसकी रिटायरमेंट के बाद से रीअपॉइंट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपके डी नन ऑफ दी अबव इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछ रहा है कि इन विच फोरम इट इज़ कंपल्सरी टू हैव अ फीमेल मेंबर। सो ऐसा कौन सा इसमें से फोरम है जिसमें एक फीमेल मेंबर का होना ज़रूरी है, ठीक है। आउट ऑफ ऑल दी मेंबर्स एक का फीमेल होना ज़रूरी है, ठीक है। एक फीमेल मेंबर की जो है प्रेजेंस वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, कंपल्सरी होती है। और कौन सा ऐसा फोरम है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, ए से नेशनल कमीशन, बी से स्टेट कमीशन, सी से डिस्ट्रिक्ट कमीशन या डी से ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे जितने भी जो कमीशंस होते हैं, चाहे वो नेशनल हो, चाहे स्टेट या चाहे डिस्ट्रिक्ट, वो सब में ही जो है फीमेल मेंबर की प्रेजेंस ज़रूरी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका डी ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट ऑप्शन होगा, इसे मार्क कर लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछ रहा है आपसे कि विद इन हाउ मेनी डेज द ऑपोजिट पार्टी हैज़ टू आंसर आफ्टर दे आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द कंप्लेंट। सो अगर कंज्यूमर ने कंप्लेंट फाइल की है तो जो ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो अदर पार्टी हुआ, ठीक है, तो उसको कितने दिन के अंदर अंदर जो है उसे रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, ठीक है, दे हैव टू आंसर। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स आपके पास, ए से 1, बी से 5, सी से 20 या डी से 15। तो सिर्फ एक दिन की लिमिट होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर में जो अपोजिट पार्टी है उसको आंसर करना पड़ता है आफ्टर दे हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द कंप्लेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है स्टूडेंट्स।
and this is all for today. I hope the questions were clear to you. And students, as I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet, and please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box. Stay tuned to my channel. और अगर आपको BHU BCom एंट्रेंस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है तो मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल इंक्लूड देम एज वेल. एंड स्टे होम, स्टे सेफ. प्लीज लाइक द video, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning, students.